याकूब और यसव की कहानी। जुड़वा मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यहाँ इन दोनों लड़कों को देखिए, वो एक दूसरे से कितने अलग है ना? क्या आप इन दोनों के नाम जानते हैं? जो लड़का तीर से निशाना लगा रहा है उसका नाम एसव है, और जो भेड़ों की देखभाल कर रहा है उसका नाम याकूब है। एसव और याकूब इसहाक और रिबका के जुड़वा बेटे थे। एसव इसहाक का दुलारा बेटा था। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा शिकारी था और परिवार के खाने के लिए शिकार करके लाता था। मगर रिबका याकूब को ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत ही शांत बच्चा था और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। जवान एसव तीर कमान लेकर निशाना लगा रहा है। उस समय उनका दादा अब्राहम जिंदा था। वो जरूर याकूब को यहोवा के बारे में बताता होगा और अपनी कहानी भी सुनाता होगा कि यहोवा कैसे उसकी मदद करता था। ये सुनकर याकूब को कितना मजा आता होगा। फिर जब अब्राहम 175 साल का हुआ तो उसकी मौत हो गई। उस समय एसव और याकूब 15 साल के थे। जब एसव 40 का हुआ तो उसने कनान देश की 2 औरतों से शादी कर ली। इससे इसहाक और रिबका दोनों को दुख हुआ क्योंकि ये औरतें यहोवा को मानती नहीं थी। उस जमाने में ऐसा होता था कि घर के सबसे छोटे बेटे को पिता से आशीर्वाद और कुछ तोहफे मिलते थे। एसव बड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे ही अपने पिता से आशीर्वाद और तोहफे मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ और नहीं हो सकता था क्योंकि कुछ समय पहले एसव ने याकूब से कुछ खाना दिया था। बदले में एसव ने याकूब से कहा कि पिताजी उसे जो आशीर्वाद और तोहफे देने वाले हैं वो याकूब ले सकता है। यही नहीं, यहोवा ने भी एसव और याकूब के पैदा होने के समय कहा था कि पिता का आशीर्वाद याकूब को मिलेगा, और यही हुआ। जब आशीर्वाद देने का समय आया तो इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। यह जानकर एसव को याकूब पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं याकूब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब रिबका ने यह सुना तो वो डर गई। उसने सोचा कि अगर याकूब यहाँ से चला जाए तो उसकी जान बच सकती है। इसलिए उसने अपने पति इसहाक से कहा, अगर याकूब ने भी कनान देश की किसी लड़की से शादी कर ली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस पर इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बुलाया और उससे कहा, कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तुम हरान में अपने नाना बतूएल के पास जाओ और अपने मामा लाबान की किसी बेटी से शादी कर लो। याकूब ने अपने पिता की बात मानी और फौरन हरान के लिए निकल पड़ा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।